गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो येस्टरडे मैंने एक वीडियो शेयर किया आपको रिलेटेड टू इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आई होप कि आपने वो वीडियो को देखा और समझ लिया होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। एक्चुअली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ नथिंग बट द इन्वर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने पढ़ चुके हैं कि जो +1 में कि वाई वी कॉल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिकॉज इट फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ द function. That's why we call the trigonometry ratio as trigonometric function. Now trigonometric function या कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो क्या होता है इन्वर्टिबल है। ये हम सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इफ़ अ फंक्शन इज 1 to 1 और ऑन टू, अगर वो क्या है 1 to 1 एंड ऑन टू है, देन दैट इज that function is said to be invertible, and if it is invertible then its inverse exists. तो ये चीज़ यहाँ पर भी क्या वैलिड करती है कि जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 to 1 भी एंड ऑन टू है, बट डिफरेंस क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 to 1 एंड ऑन टू किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे है। ठीक है, हम कोई पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं उस पे वो क्या है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या लिया था, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट एंड कोसिकेंट फंक्शन, वहाँ पर हम क्या लेते हैं, जो रेंज लेते हैं दैट इज रियल नंबर। जैसे साइन फंक्शन में रेंज है, सॉरी डोमेन है, दैट इज रियल नंबर, बट उसकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम -1 to 1 विद इन क्लोज इंटरवल। तो हमेशा वैल्यू उसकी -1 to 1 के बीच में ही आएगी। कोसाइन फंक्शन में भी -1 to 1 आएगी। इसकी डोमेन क्या है, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। नाउ टेंजेंट फंक्शन में डोमेन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एट 90 डिग्री अगर हम टेंजेंट की वैल्यू 90 डिग्री पे लेते हैं दैट इज़ नॉट डिफाइंड, वो इन्फिनिटी आती है, नॉट डिफाइंड आती है। तो ऑल वैल्यूज फॉर 2n+1 π/n वेयर n इज जेड इंटीजर, जब भी यहाँ पर हम इंटीजर की वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस, तो इस पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है दैट इज नॉट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन क्या है, रियल नंबर में से जब ये नंबर्स हम माइनस कर देते हैं या हटा देते हैं तो जो बाकी नंबर्स आते हैं वो डोमेन होगी इसकी। नौ इसकी डोमेन रियल नंबर माइनस ये टू रियल नंबर है, बिकॉज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक चलता है ये। ठीक है, कोटेंजेंट फंक्शन में भी सेम है। कोटेंजेंट फंक्शन 0 एंड पाई पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो एन पाई ले रखा है यहाँ पर r-n पाई, क्योंकि जब भी यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे पाई आएगा। तो पाई एंड 0 पे या -पाई -2 पाई पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसकी जो डोमेन है r- ये ले रहे हैं हम। ठीक है, एंड यहाँ तक तो ये डोमेन एंड रेंज को आप स्टडी कर चुके हैं कल के वीडियो में। हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो टोटल अगर हम ले, जैसे एक ग्राफ में आपने समझा भी होगा कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरह से, इस तरह से करता है। ठीक है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू +1 है एंड लोएस्ट वैल्यू क्या, दैट इज -1, इसलिए इसकी रेंज कहाँ है, फ्रॉम -1 to 1 है। ठीक है, इस तरह विद इन क्लोज इंटरवल। तो अगर हम यहाँ पर 2 पार्ट्स लेते हैं तो यहाँ पर सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ 2 पार्ट्स, तो ये हम x1 एंड x2 ये आप पढ़ चुके हैं। अगर x1 और x2 क्या है, डिफरेंट वैल्यू है, बट यहाँ पर जो f(x1) और f(x2) आएगा वो सेम आएगा। तो कंडीशन क्या बोलती है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) बट x1 नॉट इक्वल टू x2। तो ये 1 to 1 क्वेश्चन 1 to 1 फंक्शन नहीं होता है। अगर 1 to 1 नहीं है तो उसका इन्वर्टिबल भी नहीं है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट। तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब हम कोई पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं। अगर हम इंटरवल कहाँ लेते हैं, फ्रॉम 0 to 1 या 1 to 0। ठीक है, अगेन 1 to 0 या इस तरह लें, 0 to 1 ले रहे हैं जहाँ पर ये 0 से 1 तक की वैल्यू ले रहे हैं, या ये 1 आती है दैट इज़ π/2 और ये आती है पाई, तो π/2 to पाई लेते हैं या 0 to 1 लेते हैं। तो x1 भी डिफरेंट होगा और x2 भी क्या होगा,
ठीक है, डिफरेंट होगा तो उनकी वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो जब भी x1 की एक ही वैल्यू आएगी, x2 की भी एक ही वैल्यू आएगी, तो हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उस इन्वर्स को हम कैसे लिखते हैं, साइन इन्वर्स, इस तरह से लिखते हैं, कॉज इन्वर्स, ये हो गया। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, जो कोई पर्टिकुलर इंटरवल है। तो ये ऑलरेडी हम क्या स्टडी कर चुके हैं। नाउ डिपेंड क्या करता है, एक टेबल जो आपको साथ में और लर्न करना है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज है। ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज वी गेट द फ्रॉम -π/2 टू π/2 साइन इन्वर्स की जो रेंज होगी, कॉज इन्वर्स की रेंज दैट इज 0 to π, कोसिकेंट इन्वर्स की रेंज क्या आएगी, -π/2 टू π/2 -0, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करना है, रिमेंबर करनी पड़ेगी आपको कि डोमेन एंड रेंज क्या है, दैट इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम डोमेन क्या ले रहे हैं, -π/2 टू π/2 ले रहे हैं, वैसे डोमेन क्या होती है, आर ऑल रियल नंबर होते हैं। बट हमने क्या कहा, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो पर्टिकुलर इंटरवल, तो हम पर्टिकुलर इंटरवल कहाँ ले रहे हैं, -π/2 टू π/2 ले रहे हैं जैसे, ठीक है। तो वहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, -1 to 1 आ रही है। नाउ रिवर्स केस हो गया, ये इसकी डोमेन बन गई, ये इसकी रेंज बन गई। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो प्रिंसिपल वैल्यूज होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यूज है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यूज होगी वो लाई करेगी साइन इनवर्स की विद इसके बीच में, कॉज इनवर्स की 0 to π, टेन कोसिकेंट इनवर्स की बिटवीन दीज, ठीक है। तो ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करने की, कि कहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है, वो उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं इसको, ये प्रिंसिपल ब्रांच है। तो ये सारी दैट इज प्रिंसिपल ब्रांच, एंड इसके बीच की जो वैल्यू होगी, जिस पे कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आएगी विद इन दीज प्रिंसिपल ब्रांचेज, दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है। तो हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्या है, द फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो लेट्स सी, साइन इनवर्स -1/2 ये गिवन है। लेट साइन इनवर्स 1 - 1/2 इज इक्वल टू वाई। तो जब भी क्या करना है, इसको हम वाई के इक्वल करेंगे, ठीक है। ये क्या आएगी इसकी, मतलब ये इसका डोमेन है, ये इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है, डोमेन का एलिमेंट है। नाउ साइन इनवर्स, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, तो साइन वाई इज इक्वल टू, नाउ ये वहाँ पर ले जाएंगे, साइन वाई इज इक्वल टू -1/2 इनवर्स, ठीक है। दूसरी तरफ जाके साइन वाई हो गया, ये इनवर्स वहाँ पर गया, तो साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। ना ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि -1/2 कहाँ होती है। सबसे पहले तो माइनस बाहर रखते हैं, π/1/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है, 1/2 होती है 30 डिग्री पे, साइन π/6 पे, क्योंकि टेबल्स में आपने पढ़ रखा है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, माइनस साइन है, माइनस बाहर ले लिया, साइन 30 डिग्री, पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और π/6 क्या हो जाएगा, वो 30 डिग्री। तो मैंने क्या ले लिया, माइनस साइन π/6। नाउ जो प्रिंसिपल वैल्यू वाई ये आ रही है इसकी, वाई इज इक्वल टू क्या आएगी, ये आनी चाहिए, पर साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 है। तो ये माइनस दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। नाउ क्वाड्रेंट, अगर आपको याद होंगे क्वाड्रेंट फॉर्मूले, कि अगर साइन कॉस टेन कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट, हम साइन की बात करें, साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बट वी हैव नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू या तो यहाँ होती है या यहाँ होगी साइन की, क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने के लिए
कि साइन यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड क्वाड्रेंट में भी, ठीक है, थर्ड या फोर्थ। तो या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, साइन पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि ये पाई है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री प्लस तब जाके क्या आएगा, ये आगे आएगा। फिर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, माइनस साइन, क्योंकि ये चीज़ पढ़ागा, अगर साइन पाई प्लस पाई बाय 6 है तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस साइन पाई बाय 6, वो आ गई वैल्यू। या फिर एक यहाँ होगा, ठीक है, ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पर एक वैल्यू ऐसे आ सकती है, साइन ज़ीरो माइनस पाई बाय 6, और ये क्या आ जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस पाई बाय 6। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, बट क्या हमने ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है, 0 माइनस पाई बाय 6। देखो ये रिजल्टेंट ये बताएगा, पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होगा, 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पाई प्लस 1, 7 पाई बाय 6, और 0 माइनस पाई बाय 6 क्या होगा, दैट इज माइनस पाई बाय 6। नाउ हमने क्या कहा, प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होती है, जो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में के बीच में होती है। तो हमने देखना है कि 7 पाई बाय 6 या माइनस पाई बाय 6, ये -30 है, ठीक है, 7 पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, यहाँ 30 210 डिग्री, क्योंकि ये पाई बाय 6 30, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 डिग्री। कौन सी वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच के बीच लाई कर रही है, हमने वो देखना है। तो प्रिंसिपल साइन की देखो, प्रिंसिपल ब्रांच जो है दैट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, ठीक है। तो जो माइनस 90 टू 90 प्लस 90, अब 210 तो इसके बीच लाई नहीं कर रहा है, तो कौन सा लाई कर रहा है, -30 लाई कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -30, यानी ये वाली लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेके चलते हैं, साइन वाई इज इक्वल टू साइन 0 माइनस पाई बाय 6, ठीक है। ये मैं बता दिया कि ये क्या, 0 डिग्री माइनस पाई बाय 6 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। देन साइन वाई इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6, 0 में से करेंगे। अब ये वैल्यू ठीक है, वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। क्यों नहीं लिया, बिकॉज प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी कि क्या वैल्यू आ रही है, जो साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई है, एंड जो इसकी पूरी वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। तो यहाँ पर सिंपल लिखते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6, ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ हमने क्या देखना है, इक्वल टू वाई लेना है, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। वहाँ पर हमने क्या देखनी है कि वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या, दो क्वाड्रेंट में हमेशा कोई भी पॉजिटिव होगा और 2 में नेगेटिव होगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं बाकी। वहाँ पर हमने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू को हमने लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई करेगी वो चेक करना है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हो जाएगा आपको। और कॉज इनवर्स √3/2, ये हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लेट y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। ना कॉज इनवर्स दूसरी तरफ जाके क्या हो जाए, जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, कॉज y इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। नाउ √3/2 कॉज की वैल्यू, दोनों इक्वल है, हमने y फाइंड आउट करना है क्योंकि ये y, तो कॉज की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो कॉज y इज इक्वल टू कॉज पाई बाय 6, अगेन ये 30 डिग्री पे होती है कॉज, ठीक है। नाउ चेक करते हैं, यहाँ तो सिंपल आ गया, देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ गया। देन y इज इक्वल टू पाई बाय 6, क्या ये वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू के प्रिंसिपल ब्रांच के बीच लाई करती है या नहीं, पाई बाय 6 30 डिग्री करता है या नहीं, कॉज का क्या है 0 to पाई है, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, इशू ही नहीं रहा, ठीक है। तो बिकॉज प्रिंसिपल branch of cos inverse is 0 to pi, then y is equal to pi by 6 is the principal value of cos inverse under root 3 by 2, इसलिए अब अगर यही देखो मैं क्वाड्रेंट में देखता हूँ, बता दूँ कॉज कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं, एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव है, एंड उसके अलावा कहाँ है, फोर्थ में पॉजिटिव है, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव है। तो फर्स्ट में कैसे आएगा 0 प्लस, ये 0 प्लस ही है, 0 प्लस पाई बाय 6, एक आएगा 0 माइनस, पर जो 0 माइनस लेते हैं अगर, तो माइनस पाई बाय 6 वैल्यू क्या आएगी, वो 0 और पाई के बीच लाई नहीं करेगी, ठीक है। हमेशा दो क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास, उसमें से एक प्रिंसिपल वैल्यू होगी जो प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर होगा, तो यहाँ हम 0 प्लस पाई बाय 6 लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस पाई बाय 6, 0 ये 0 है, 0 से माइनस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये कॉस पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है तो कॉस 0 माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। ना यहाँ कॉस माइनस पाई बाय 2 आएगा, सॉरी पाई बाय 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस पाई बाय 6 आएगा। इन दोनों में से कौन सा लेना है तो दोनों इक्वल इसके, पर क्योंकि पाई बाय 6 प्रिंसिपल ब्रांच में लाया करता है, माइनस पाई बाय 6 इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होगी, दैट इज पाई बाय 6। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोसिकेंट इनवर्स 2, let y is equal to कोसिकेंट इनवर्स 2, एंड कोसिकेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कोसिकेंट y इज इक्वल टू 2। नाउ हमने ये चेक करना कि कोसिकेंट की वैल्यू 2 कब होती है। देखो कोसिकेंट रिवर्स होता है किसका, साइन का, इसका मतलब साइन में 2 कहाँ आता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2 होता है। इसका उल्टा कर देंगे तो कोसिकेंट पाई बाय 6 वो क्या आ जाएगी 2 वैल्यू, इसका मतलब कोसिकेंट पाई बाय 6 पे। नाउ कोसिकेंट y इज इक्वल टू कोसिकेंट 30 डिग्री, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या किस किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट में और सेकंड में क्या होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी एंड सेकंड में भी। यहाँ ऑल पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर सेकंड में। अब ना सेकंड से कैसे आएगी, देखो या तो आएगा 0 प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट में, या फिर क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। 180 माइनस 30 तब भी तो सेकंड में आ रहा है, 180 माइनस 30 कितना होता है 150 डिग्री। हमने देखना है कि 150 डिग्री या 0 प्लस 30, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री है या 50 डिग्री, वो इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है। कोसिकेंट को देखते हैं, देखो कोसिकेंट है 0 इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर, बाकी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 यानी माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो ये जो 150 डिग्री है ये इसके बीच में प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाए नहीं करता है, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं लाया करता, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू, इसीलिए क्या लिख रहे हैं पाई बाय 6, पाई बाय 6 यहाँ लिखेंगे बिकॉज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स क्या है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2
माइनस ज़ीरो, ये इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है, ज़ीरो। देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 6। तो आई थिंक क्लियर हो गया। यानी इसकी पूरे की वैल्यूज कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो प्रिंसिपल ब्रांच का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स माइनस √3 लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स दूसरी तरफ ले जाकर tan y, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस √3। नाउ tan y इज इक्वल टू माइनस √3 कहाँ पर होती है, पहले तो ये फाइंड आउट करना हमने कि √3 वैल्यू कहाँ पर होगी ना। √3 वैल्यू, ठीक है, tan की √3 वैल्यू कहाँ पर होगी, वो 60 डिग्री पे, ठीक है। tan की जो √3 वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री पे होती है। इसका मतलब माइनस tan 60 मीन्स पाई बाय 3। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ये पाई बाय 3। ये ध्यान रख लेना कि पाई की वैल्यू क्या आती है 180 डिग्री, हमारे को चाहिए 60 को 3 से जब डिवाइड करेंगे इसको तब आएगा 60, तो पाई बाय 3 क्या होता है 60 डिग्री। नाउ माइनस को अंदर ले जाना, देखो माइनस का मतलब कि ये कहाँ पर होगा, इसी तरह हम क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हैं। tan पहले यहाँ पर पॉजिटिव होगा tan, और कहाँ होता है यहाँ पर थर्ड में पॉजिटिव होता है, ठीक है। नाउ चेक करते हैं, एक वैल्यू तो आएगी 0 माइनस 0 प्लस पाई बाय 3, ठीक है। एक वैल्यू आएगी पाई प्लस पाई बाय 3। तो हमने देखना है कौन सा है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई बाय 3 पाई प्लस 1 4 पाई बाय 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगी सिर्फ पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 जो वैल्यू आ रही है वो कितना है 60 डिग्री, और 4 पाई बाय 3 पाई बाय 3 60 होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 240 डिग्री। अब इसका क्या प्रिंसिपल ब्रांच को देखते हैं कि tan की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है ना। tan की प्रिंसिपल ब्रांच है दैट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यानी ये वैल्यू भी कहाँ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ही लाई करेगी, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, मैंने बता दिया था ये दोनों जगह पॉजिटिव यहाँ है, पर हमारे को क्या चाहिए नेगेटिव वैल्यू चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ और यहाँ आ रही है। तो ये पॉजिटिव के लिए, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव देखना है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हमने सेकंड और फोर्थ में लेना। अब इसी को देखते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा पाई माइनस पाई बाय 3, और यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ तो माइनस 60 डिग्री आ जाएगा क्योंकि 0 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस 60 डिग्री तो लाई करता है, कहाँ पर लाई करता है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल ब्रांच में करता है। यहाँ पर देखते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 कितना होता है 60 मल्टीप्लाई 2 120 डिग्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो दे रहा है वो 120 डिग्री दे रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू दे रहा है माइनस 60 डिग्री। अब प्रिंसिपल वैल्यू देखो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, 90 माइनस 90 से प्लस 90 डिग्री तक जाएगा, तो 120 डिग्री इसके बीच में नहीं है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट वाला tan नहीं आएगा, तो कहाँ लेना है फोर्थ वाला। तो यहाँ पर वैल्यू इसी तरह लिखेंगे tan 0 माइनस पाई बाय 3, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लेते तो कैसा था पाई माइनस पाई बाय 3, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि दो जगह नेगेटिव होगी दो जगह पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली तो लेनी है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो नेगेटिव फर्स्ट में सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम लेते हैं पाई माइनस पाई बाय 3 तो 120 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर सिर्फ 60 माइनस 60 डिग्री आ रहा है, तो हम वहीं लेंगे
क्योंकि उसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ है, -90 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, tan 0 -π/3 -π/3। देन इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या, -π/3, y इज इक्वल टू -π/3। यहाँ लिख लेंगे बिकॉज प्रिंसिपल branch of tan inverse is -π/2 to π/2, hence principal value of tan inverse -√3 is -π/3। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos इनवर्स -1/2। तो लेट y की इक्वल लेते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 एंड cos इनवर्स को यहाँ लेंगे तो cos y हो गया इज इक्वल टू -1/2। अगेन -1/2 cos की कब होती है, 60 डिग्री पे, तो cos π/3। नाउ माइनस cos, अब ये क्वाड्रेंट देखना है कि नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव देखना है। नेगेटिव कहाँ होगी, फर्स्ट पे ऑल पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर फोर्थ पे ये भी cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर cos पॉजिटिव होता है, नेगेटिव यहाँ है। अब यहाँ कैसे आएगा, या तो आएगा पाई माइनस π/3, ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे आएगा तो पाई प्लस π/3। तो इन दो पे हमने ये वैल्यू नहीं, देखो पाई माइनस π/3 कितना होता है, ये मल्टीप्लाई किया 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई पाई 3 पाई प्लस पाई 4 π/3। अब वैल्यू देखते कितनी आ रही है, 2 π/3, ये 60 मल्टीप्लाई 2 120, 60 मल्टीप्लाई 4 240 डिग्री। अब हमने देखना है कि ये 120 या 240 डिग्री कहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है, या 120 डिग्री या 240 डिग्री है। तो इसके लिए हमारे को क्या देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच को देखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ब्रांच कॉस की 0 to पाई है, यानी 0 से 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री के बीच कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, 120, 240 नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दैट इज इक्वल टू कॉस, माइनस कब आया ये, पाई माइनस π/3, ठीक है, ये क्वाड्रेंट फॉर्मूले कर चुके हैं। कॉस पाई माइनस π/3 क्या होता है, माइनस कॉस π/3, ये ठीक है। नाउ कॉस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 π/3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 π/3। दोनों को कंपेयर किया, cos y इज इक्वल टू cos 2 π/3, तो y इज इक्वल टू 2 π/3, बिकॉज प्रिंसिपल branch of cos inverse is from 0 to pi, therefore the principal value of cos inverse, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू, cos inverse -1/2 is 2 π/3। तो आपने सिर्फ यही देखना है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव देखनी है कहाँ पर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखनी है किस क्वाड्रेंट पे आ रही है, और उस एंगल, वो एंगल जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच के बीच लाई करता है या नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। लेट, आपने इस तरह से स्टार्ट करना, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, देन tan इनवर्स को इधर लेकर आओ, tan y इज इक्वल टू -1, एंड 1 वैल्यू कब होती है, माइनस साइन ऐसे रहने दो, tan की 1 वैल्यू होती है 45 पे, यानी π/4, ठीक है। 45 डिग्री, 180 डिग्री को आप 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 45 डिग्री, तो π/4
4 पे होती है माइनस। अब हमने देखना है कि -10 कहाँ होगा, अगेन क्वाड्रेंट, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझा रहा हूँ। फर्स्ट पे पॉजिटिव और कहाँ पर, थर्ड पे पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव यहाँ यहाँ आएगा। तो एक तो आएगा ज़ीरो माइनस करके, क्योंकि ज़ीरो से माइनस करेंगे तो वापस फोर्थ में आएगा -π/4 पे, ठीक है। तो वैल्यू आएगी -π/4 यानी -45 डिग्री आएगी, ठीक है। दूसरा कैसे आएगा, पाई -π/4 करके, तो π-π/4, ठीक है। ऐसे ही भी देख लो, पाई 180 से अगर 45 माइनस करेंगे, ठीक है, 180 से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 135 डिग्री। क्लियर है, ठीक है, 135 डिग्री आ रहा है। अब क्या 135 डिग्री या -45 डिग्री उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है, देखते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच 10 की क्या है, -π/2 है, 2π, 90 डिग्री दोनों प्लस और माइनस के बीच, तो ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा चलेगा, तो ये 45 डिग्री माइनस कर रहा है, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, 0 to -π इज इक्वल टू 10। ये नेगेटिव साइन तब आएगा जब 0 -π/4 होगा, एंड 10 π/-π/4 आ गया। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -π/4, ठीक है। y इज इक्वल टू -π/4, तो एक लिखेंगे बिकॉज प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज within -π/2 to π/2, therefore principal value lies, or principal value of tan इनवर्स -1 इज कितनी है, -π/4। तो इस तरह से आपने चेक करना है कि कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। जैसे नेगेटिव था तो हम देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर, किस क्वाड्रेंट में आ रही है, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। यहाँ पर पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव वैल्यू देखी थी कॉज की, किस क्वाड्रेंट में, एक इसमें आ रही है। तो दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करती है, तो वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू देगा। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, ताकि 7th 8th एंड 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, इनको भी आप ट्राई करेंगे इसी तरह से। y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2/√3 लेंगे, दैन सेकेंड y इज इक्वल टू 2/√3 लेंगे। फिर क्या देखेंगे कि सेकेंड इनवर्स की 2/√3 कब होती है, जैसे 30 डिग्री पे होती है, ठीक है। सेकेंड की ये 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है। फिर सेकेंड के लिए क्या देखेंगे, उसका ब्रांच देखेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ है, 0 to π/π है, पर उसमें इंक्लूड कौन सा नहीं है, π/2 इंक्लूड नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ओके।